और ऐसा टोन कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलेगा। और ऐसे काफी बड़े बड़े सिंगर और बड़े बड़े ऐसे लोगों का बजाया हुआ हारमोनियम है। ये जितने भी हारमोनियम है, ये सभी हारमोनियम के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी भी है। हाँ उसकी। हेलो मित्रों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज हम निकले हैं जामनगर से और जा रहे हैं कच्छ में। तो कच्छ में अभी हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हारमोनियम की पूजा होती है। तो आज अभी हम आए हैं जो बचाव शहर है कच्छ में, और ये गुजरात कच्छ में जो बचाव शहर है वहाँ पे जो भजन धाम है वहाँ पे आए हैं हम। अभी आगे मैंने आपको बोला कि हम जा रहे हैं ऐसी जगह पे। तो आज हम ऐसी जगह पे आए हैं जो हारमोनियम का मंदिर है। तो ये देखिए, पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से भी ये सब हारमोनियम है, पुराने। ये हारमोनियम को पुराना हारमोनियम सब ऐसी जगह से ढूंढ के यहाँ पे लाके और इसको रिपेयरिंग करके फिर इसको मंदिर में, हारमोनियम का मंदिर कहते हैं, और वो मंदिर जैसा बनाया हुआ है। और इसकी सुबह शाम इसकी पूजा होती है हर दिन वहाँ पे। ये हारमोनियम को सबको रिपेयरिंग करके, सबको अच्छा बना के, कलरफुल बना के, ये सब पुराने लिए हुए हैं। और ये पुराने हारमोनियम को सबको नया बना के कंप्लीट ऐसा एकदम रिपेयरिंग करके फिर इसको मंदिर में रखेंगे और फिर इसकी पूजा होती है यहाँ पे। और भारत में गुजरात से और राजस्थान से, यूपी बिहार से, सब जगह से यहाँ पे जो सिंगर आते हैं वो ये भजन धाम की मुलाकात लेते हैं। और आज हम यहाँ पे मिलेंगे भजन धाम में। जो इसको जो बनाया है, इसको पूरा का पूरा सब अच्छा करके रखा है, सब अपने ही खर्चे से और अपने ही खर्चे से सब लेके रखा है। वो हम मिलेंगे पालू भाई गढ़वी जो भजनानंदी है और जो भजन प्रेमी है, उस पालू भाई गढ़वी को मिलेंगे आज हम। तो अभी चलिए अंदर, हम पालू भाई को मिलते हैं। तो अभी हम आ गए हारमोनियम के मंदिर में। हारमोनियम का मंदिर कहते हैं और ये भजन धाम भी है। और हमारे साथ में पालू भाई गढ़वी जो भजनानंदी है और साहित्य भजन संतवाणी को बढ़ावा देते हैं गुजरात में, राजस्थान में, कहीं से भी लोग आते हैं। अभी हमने सुना जो राजस्थान के कलाकार आए हुए थे, उसने भी अपनी कला सुनाई, कला दिखाई। और पालू भाई से हम आज बात करेंगे। तो पालू भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और तो अभी हम ये हारमोनियम के बारे में बात करेंगे पालू भाई से, और ये भजन संतवाणी में कब से हैं और कितनी एज से आए हैं भजन संतवाणी में, इसका लगा हुआ है। और ये किस प्रकार से इसने तकलीफें भी देखी है और फिर भी ये भजन संतवाणी में आए। और जो नए कलाकार हैं उनको भी ये सपोर्ट करते हैं। और तो हम पहले पालू भाई से जानेंगे कि हारमोनियम आपने ये कहाँ से और किस जगह से सबको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद करण गढ़वी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शक मित्रों। और करण भाई, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यहाँ भजन धाम और हारमोनियम मंदिर में। इसको हमने नाम रखा है, ये जगह को जो आपको दिख रहे कि जहाँ पर भी देखोगे मेरे चारों साइड आपको यही भजन के इंस्ट्रूमेंट ही, जो हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा हारमोनियम है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, और हमारे जो संगीत के जो बड़े बड़े जो विद्वान हमारे भारतवर्ष में जितने हो गए, सभी ने ये बात कही है कि स्वर ही ईश्वर है। और ये चीज मैंने प्रूव की है कि ईश्वर जो है वो सुख देता है, शांति देता है, समृद्धि देता है। तो मेरे जीवन में भी काफी बदलाव ये संगीत से आया हुआ है। आज गुजरात नहीं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में जहाँ पर भी अपने जो कच्छ के लोग, जो गुजरात के लोग रहते हैं, तो सारे लोग अगर मुझे पहचानते हैं तो उसका एक ही वजह है, ये संगीत, ये म्यूजिक, ये भजन। हाँ। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं कोई हारमोनियम प्ले नहीं करता, कुछ नहीं करता हूँ। मेरा शौक है हारमोनियम इकट्ठा करना। हारमोनियम से ये लगाव, तो जैसे आपने सवाल किया कि ये आपको लगाव कैसे हुआ, क्या क्या इसमें तकलीफें आई, और ये लगाव कब से, कौन सी एज से। तो करण भाई, आप जानते हैं कि
हमारा जन्म जो जिस कास्ट में हुआ है, हाँ जी, चारण ज्ञाति में, जय हो। गढ़वी समाज में मेरा जन्म हुआ है। तो यहाँ ज्यादातर जो अपने जो चारण है वो राजस्थान और गुजरात में समाज अपना बसता है। हाँ जी, छोटा सा समाज है, बहुत बड़ा जय हो। समाज नहीं है। और चारण समाज को देवी पुत्र का विरुद्ध मिला हुआ है। जय हो। तो हमारे चारणों में पहले से ऐसी परंपरा रही है कि हम मालधारी लोग थे। हाँ, तो मालधारी लोग जब इस अभी का जो युग 21वीं सदी में है, तो अभी तो सारी कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कुछ मिलता है। जय हो। उस टाइम पे कोई इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ जी, तब हमारे हमारे जो पूर्वज थे वो भजन और माता जी का जो भक्ति भाव रहता है उसी में रहते थे। जी। तो सारी दुनिया को पता है कि चारणों को संगीत के प्रति बहुत लगाव रहता हाँ है। जी, जय हो। तो वैसे ही मेरा जन्म हुआ, तभी से मेरे घर में ये संगीत का वातावरण था, भजन का वातावरण था। तो जो बच्चा जो जो वातावरण में जो बड़ा होता है, वही वातावरण की उसके जीवन में इफेक्ट होती है बड़ी। तो मैं खुद को मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे चाचा, मेरे परिवार वाले जो है वो सभी को ये संगीत में बहुत रुचि थी। संगीत बहुत पसंद था और संगीत का वातावरण मिलता था हमें। जी, तो वो हमें भी वो चीज मिली है। तो उस टाइम पे आज 35 साल 40 साल पहले की बात करें तो हम आर्थिक स्थिति इतनी अपनी अच्छी नहीं थी। जी, और हमारे घर में कोई गाने वाला भी नहीं था कि हमें हारमोनियम, लेकिन मुझे एक शौक था कि मेरे घर में एक हारमोनियम होना चाहिए। हाँ जी, लेकिन उस टाइम पे हारमोनियम खरीद सकूं इतनी मेरी कोई कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन भगवान की माता जी की कृपा हुई, जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे सभी का आशीर्वाद मिलता गया। कुछ मेहनत भी की और आर्थिक स्थिति भी कुछ सुधरने लगी। हाँ जी, तब ऐसा हुआ कि अभी हारमोनियम हम खरीद सकते हैं। उसके बीच में हम बॉम्बे जॉब करने के लिए गए। वहाँ पर भी ऐसे संगीत के बड़े बड़े लोगों से मेरी पहचान हुई, उनसे मिलना जुलना हुआ। और मेरा स्वभाव रहा है, जो भी लोग कहीं पे भी जाता हूँ, अगर संगीत से जो लोग का जो रिश्ता है, उन लोगों से मैं मेरा रिश्ता बहुत नजदीक का रिश्ता बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो मुझे मेरे परिवार वाले लगते हाँ, हैं। गुजरात के सभी कलाकार, जी, गुजरात के, राजस्थान के सभी कलाकार, वो कोई ऐसा नहीं होगा कि जो यहाँ पे नहीं आया होगा। हर कोई कलाकार, छोटा बड़ा कोई भी कलाकार हो, गुजरात का या राजस्थान का कोई भी कलाकार हो, इस भजन धाम पे जरूर आया है और ये पालू भाई से मुलाकात की है और यहाँ पे रुके हैं। अगर ऐसा टाइम हो तो यहाँ पे ये रुकने की भी सुविधा लगाई हुई है, सब कुछ है यहाँ पे और सब फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है और सबका इतना ही मान रखते हैं, जो छोटा कलाकार हो, बड़ा कलाकार हो, कोई भी कलाकार हो। जी। तो ये जो अभी आपने जो बात की कि गुजरात के, राजस्थान के या तो और कई जगह के भी जो आर्टिस्ट है, हाँ जी, सिंगर है या बजाने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर आते रहते और सारी दुनिया को पता है कि जहाँ आते, तो उसकी वजह भी एक ही है कि मेरा संगीत के प्रति जो मेरा लगाव हाँ जी, यहाँ पर जो है, क्योंकि वो लोग वहीं पे जाएंगे हाँ, जिसको जिस चीज का शौक है। हाँ जी, तो मैं संगीत के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो ये लोग इसके लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई दिखने में बहुत अच्छा हाँ दिखता हूँ इसके लिए लोग मेरे पास आते हैं, कि मैं पैसे वाला हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं, हाँ कि और कोई मैं कोई बड़ा कोई मिनिस्टर के, ऐसा तो हाँ, कोई चीज है नहीं। हाँ नहीं, हाँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर संगीत, संगीत और संगीत। 24 घंटा मैं भजन बस, और संगीत के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो भजन और संगीत की जब लोगों को ऐसा होता है कि चलो निकल रहे, तो कुछ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हम कुछ हमारा समय यहाँ पर भी जाके हम बातें करें, मिलें और कुछ नया जानने को मिले, उस वजह से लोग यहाँ आते हैं। तो ये जो बात मैं कर रहा था का हारमोनियम का, तब तो मेरे पास ये बात कर रहा हूँ आज से 20 साल 22 साल पहले की। तो उस टाइम पे मेरे पास 1-2 हारमोनियम थे, वो भी मैंने खरीदा था। हाँ, लेकिन बाद में जैसे जैसे स्थिति सुधरती गई, वैसे मुझे शौक मेरा बढ़ता गया कि हारमोनियम में पता चला बाद में कि एक हारमोनियम होता है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हारमोनियम, अनेक प्रकार के हारमोनियम होते हैं, जिसमें अलग अलग रीड होती है, अलग अलग मेकर्स के द्वारा बनाई गई हारमोनियम होती है, अलग अलग लोगों के द्वारा बजाई हुई हारमोनियम होती है, बड़े बड़े सिंगर जो बजाते हैं उनकी हारमोनियम होती है। तो ऐसे जो अलग अलग कंपनियां हैं, तो अलग अलग कंपनियां में जो फेमस कंपनी उस टाइम पे, अभी शायद वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि DS राम सिंह है और गुरुबख्शी चैत सिंह जो है, ये पुराने वाले, ये हारमोनियम अभी बाजार में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर खुद ने बंद कर दिया है। इसमें से ये कौन सा हारमोनियम है जो आपने अभी नाम बताया? DS राम सिंह। DS राम सिंह के, जैसे कि देखो वो पड़ा है सामने, उसमें देखो वो लेबल भी लगा हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर।
ओके। हाँ, तो ये हारमोनियम भी हमने देखे और आगे भी सुनते हैं पालू भाई से। तो अभी जो इसको सब ये एंटीक हारमोनियम है। एंटीक उसी को कहा जाता है कि जो अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे हम पैसे लेके बाजार में गए लेकिन वो चीज हमें मिलती नहीं हाँ, है, नहीं, नहीं। जिसको हमें ढूंढनी हाँ, पड़ती है। नहीं, नहीं। तो मेरे साथ हारमोनियम मेकर्स भी थे एक टाइम पे, और हारमोनियम रिपेयरिंग भी करते, ट्यूनिंग भी करते, और मेरे बहुत करीबी दोस्त है। और काफी उनके पिताजी, उनके दादाजी भी वो काम करते थे एक समय पे। हाँ, पुरखों से। हारमोनियम, हाँ, हारमोनियम बनाते थे, हारमोनियम रिपेयरिंग भी करते थे। शर्मा म्यूजिकल बड़ा नाम है अपना, अहमदाबाद में उनकी हाँ, शोरूम है। शर्मा म्यूजिकल। तो उन्हीं के परिवार से एक सुरेश भाई शर्मा करके, वो जो मेरे बहुत करीबी दोस्त है, सुरेश भाई शर्मा ने को मैंने ये काम दिया। मेरे हारमोनियम ट्यूनिंग के लिए बुलाता था, तब मैं उनको बोला कि सुरेश भाई कहीं पे अच्छे अच्छे हारमोनियम अगर पुराने वाले हैं तो मुझे बताना, मुझे और भी हारमोनियम इकट्ठा करना। तो बोला क्या करोगे? मैं बोला करना क्या है वो तो मुझे नहीं पता, वो परमात्मा को पता, लेकिन मेरे पास ऐसे हारमोनियम, सारी प्रकार के हारमोनियम मेरे पास होने हो। चाहिए। जैसे कि किसी को शौक है घोड़े रखने का, हाँ, तो वो घोड़े तो दिन में एक घोड़े पे चढ़ता होगा, हाँ। दो घोड़े एक साथ सारे घोड़े पे तो कोई नहीं चढ़ता हाँ, है। कोई नहीं चलता। लेकिन फिर भी 50 घोड़े 100 घोड़े रखते रखते हैं। जो शौकीन है घोड़े के। जो चीज का जो शौकीन हो, किसी को हथियार का शौक है, जैसे वेपन का, हाँ, तो रिवॉल्वर रखते हैं, तो काफी प्रकार के रिवॉल्वर उनके हाँ। पास रहते हैं। अलग अलग प्रकार के लोगों के शौक शौक होते हैं। होते हैं। वैसे मेरा ये शौक है, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं भटकता नहीं है। जैसे हारमोनियम देखता हूँ तो मेरा ध्यान आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा हाँ। बढ़ता रहता है, और आध्यात्मिकता से अपना जीवन ज्यादा अच्छा बनता अच्छा है। बनता है। आध्यात्मिकता से ही जीवन का कल्याण होता है, हाँ जी। और हम दुनिया को भी कुछ अच्छा संदेश दे सकते हैं। क्योंकि हारमोनियम कोई भी अगर रखेगा, हारमोनियम की जो पूजा करेगा, यहाँ पर पूजा पाठ भी होती है, हाँ। और हारमोनियम जो भी बंदा हाथ में लेगा तो कुछ न कुछ तो भजन की साधना की, संगीत की साधना अच्छा करेगा। ही करेगा। जो भी है ये 7 स्वरों का खेल है। स्वर ही ईश्वर है। जैसे ईश्वर निराकार है, वैसे ही स्वर भी निराकार है, और निराकार होता है वही परमात्मा होता है। कोई भी स्वर है, जो 7 स्वरों में से कोई भी स्वर की अगर कोई साधक अगर पक्की साधना कर ले तो उससे परमात्मा कहीं दूर नहीं है, उससे परमात्मा की फीलिंग आती है और उसका जीवन बन जाता है। वैसे ही अपन ने भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने स्वर की साधना की है, ऐसे हमारे भारतवर्ष में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पंडित भीमसेन जी, पंडित जसराज जी, पंडित ओमकारनाथ जी, लता दीदी, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में और भजन दुनिया में हमारे गुजरात के अंदर परम पूज्य श्री नारायण स्वामी जी, परम पूज्य श्री कांदस बापू जी, लक्ष्मण बापू जी, ये इन्होंने स्वर की साधना की है। परम पूज्य नारायण स्वामी जी जो हमारे गुजरात के सबसे बड़े भजन आराधक थे, तो आपने कितने कार्यक्रम किए उसके सानिध्य में? मैं तो मेरी खुद को मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि परम पूज्य नारायण स्वामी जी के नजदीक रहने का मुझे बहुत अवसर मिला। उसकी वजह यह थी कि नारायण स्वामी जी बापू वैसे सौराष्ट्र में थे। हाँ जी। और फिर सौराष्ट्र छोड़ के कर्म भूमि अपनी कच्छ को बनाया था। मांडवी में थे, उनका आश्रम आज भी वहीं पे है। और मेरा गांव जो है मांडवी से सिर्फ 12 किलोमीटर पे रहता था। तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई के लिए भी उधर मांडवी जाता था, या तो घूमने फिरने जाते थे, तो मेरा देह उधर ही रहता था। क्योंकि बापू को जो भजन की जो ताकत थी, वो हमें खींच के उधर ले जाती थी। और पहली बार मैं किसी को अगर हारमोनियम प्ले करते सिंगिंग करते हुए देखा है तो मैंने नारायण स्वामी जी को देखा है। क्योंकि उससे पहले हमारे कच्छ के जो भजनिक थे, वो जो राम सागर रहता है, जो एक तारा है, उस पे भजन करते थे, और हारमोनियम और कोई प्ले करता था। लेकिन आप सभी को, दर्शक मित्रों को, सबको पता होगा, नहीं होगा तो आप सर्च कर लेना कि नारायण स्वामी जी। तो नारायण स्वामी जी बापू जो है, वो जो हारमोनियम जो बजा के गए, वो हारमोनियम बहुत अद्भुत और कान को इतना प्रिय था कि आज भी लोग आज तक ऐसा कोई नहीं बजा सका आज। और मैं मेरा ये हारमोनियम मंदिर, मेरा ये भजन धाम भी, मैं भाग्यशाली हूँ। इतना ही ये जगह भी भाग्यशाली है कि नारायण स्वामी जी का बजाया हुआ हारमोनियम भी मेरे पास है। और उसका भी मैं आपको एक बार दर्शन करवा देता हूँ। वही हारमोनियम है जो आपको नारायण स्वामी बापू के संतवाणी कार्यक्रम में ये देखने को मिलेगा। और ये पालू भाई भी प्ले करके दिखाते हैं। हाँ, सुनिए चलिए। आज भी लोग ये टोन सुन के ऐसा ही बोलते हैं कि ये बापू का टोन है।
कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलेगा। और ऐसे काफी बड़े बड़े सिंगर और बड़े बड़े ऐसे लोगों का बजाया हुआ हारमोनियम है। ये जितने भी हारमोनियम है, ये सभी हारमोनियम के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी भी है, उसकी हिस्ट्री भी है। लेकिन ये सबका मैं बताऊं तो 300 करीब मेरे पास हारमोनियम है। तो हमारे पास टाइम वक्त का भी वो रहता है। लेकिन हारमोनियम में जितनी प्रकार के जो हारमोनियम है, उसमें से मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 99% प्रकार के जो हारमोनियम है वो एक ही जगह पे अगर आपको देखना है तो ये जगह के अलावा और वर्ल्ड में कहीं पे भी जगह नहीं होंगे नहीं। मेरे पास है, उससे भी बढ़िया हारमोनियम किसी के पास होंगे, लेकिन किसी के पास 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, लेकिन अलग अलग प्रकार के। जैसे व्यवसाय के लिए होंगे तो भी व्यवसाय के लिए कोई शॉप होगा, कोई दुकान होगी। लोग है नहीं, ऐसा नहीं, कहीं पे भी है मेरे। लेकिन इतने सारे तो नहीं, कहीं पे नहीं देखे हमने। इतने नहीं है, लेकिन किसी के पास 5, 10, 15 बस इतना होंगे, उससे ज्यादा। क्योंकि इसमें 300-400 हारमोनियम कोई एक आदमी के पास नहीं है। क्या होता है कि इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है, और उसके बाद इसको मेंटेन रखना वो भी बड़ा पैसे का काम है। हर टाइम में समय के अनुसार इसकी देखभाल करना, इसको संभालना, बारिश के टाइम में भी इसको संभालना पड़ेगा। ये सब इसके पीछे मैंने एक बंदा रखा हुआ है कि इसकी देखभाल करने के लिए। मैं भी इसको दिन में जब भी कहीं कोई प्रोग्राम की वजह से कहीं बाहर चले जाते हैं तो दर्शन नहीं होते, लेकिन दिन में यहाँ पे रहता हूँ तो दिन में 5-10 बार तो मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। क्योंकि उसमें मैं पुराने लोगों की याद रहती है और उसमें कुछ अच्छा मिलता है। ये जिसको संगीत से लगाव है उसको पता चलेगा मेरी बातें, सबको समझ में नहीं आएगी। तो सिंगल लाइन का हारमोनियम, डबल लाइन का हारमोनियम, 3 लाइन का हारमोनियम, 4 लाइन का हारमोनियम, फिर 1 सप्तक का हारमोनियम, 2 सप्तक का हारमोनियम, 2.5 सप्तक का हारमोनियम, 3 सप्तक का हारमोनियम, 3.5 सप्तक का हारमोनियम, 3.25 का, 3.25 का, 4 का, 4.5 का और 5 सप्तक का। तो हारमोनियम की भी इतनी जानकारी रखते हैं बालू भाई। तो इसमें इतने प्रकार के, फिर जर्मन रीड के हैं, कैजरल पेरिस है, वालुकड़ है, कुकड़ है, जाम्बली है, MJ मिस्त्री है, मोहनलाल जे मिस्त्री है, जीवनकांत जी है। ऐसे अलग अलग प्रकार के काफी सारे हारमोनियम मेरे पास। आज के टाइम के सिंगर को शायद इतना नाम भी नहीं मालूम होगा, कितनी कंपनी के हारमोनियम आते हैं और कितनी रीड के आते हैं और कितने सप्तक के आते हैं, कितने स्केल के आते हैं, वो भी सबको पूरा का पूरा मालूम नहीं होगा। तो ये भजनानंद भी इसको ही कहते हैं। संगीत में ऐसा रहता है भैया कि जैसे करण भाई, आजकल तो ये टेक्नोलॉजी का बड़ा सपोर्ट मिल गया और कलाकार बनने में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि 30 सेकंड का कोई रील चल गया तो आर्टिस्ट बन गया। फिर सुनने वाले को भी इतना ही नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज है नहीं, और गाने वाले को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जिनका मैंने पहले नाम बताया, जैसे जो हमारे भारतवर्ष में जो विद्वान जो हो गए, जिनकी आज के दिन में हम उनकी पूजा करते हैं, ऐसे सिंगर हो गए। तो ये सिंगर जो थे वो ये साधना है, बड़ी है। साधना, ये बिजनेस नहीं है, ये व्यवसाय नहीं है, ये साधना है। ये इस साधना के माध्यम से अपना और अपना परिवार का, अपना समाज का, सबका कल्याण करने का ये एक साधना का माध्यम है। और इससे ही कल्याण होता है अपना, इससे ही परमात्मा की अनुभूति की जाती है। और आजकल जो है इतना कोई डीप में जाने का कोई करता नहीं है। जैसे कि कोई सिंगर है कि एक 30 सेकंड की रील चल गई और प्रोग्राम मिलने लगे तो बन गए स्टार। लेकिन वो पूरी रात स्टेज को नहीं संभाल सकते, वो नहीं, उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है। लेकिन जो भी अभी जो वक्त चल रहा है, जैसे चल रहा है और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन वो अलग बात है, सब अपने अपना नसीब लेके लोग आते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जो थे तो वो आर्टिस्ट ऐसे थे कि वो आर्टिस्ट कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज समाधान नहीं करते थे साधना के बारे में। आज क्या होता है, जैसे पब्लिक जैसे डिमांड करती है वैसा आर्टिस्ट, उसकी कला और उसकी साधना का डर रहता था उसको कि हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे। बहुत सही बात है। तो आपकी ये करण गढ़वी YouTube चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहूंगा, कलाकारों को भी कहूंगा और श्रोताओं को भी कहूंगा कि थोड़ा बहुत आप संगीत को भी समझिए। समझना जरूरी है। सिर्फ इसको व्यवसाय मत बनाइए, ये व्यवसाय के लिए नहीं है। इस पे भरोसा रखो, इस पे समझो। तो जो भी आप, वो भजन में भी एक भजन है कि अगर इस जगत में संगीत न होता तो कोई किसी का मीत न होता। संगीत में जो रहता है कि सुर में सोवे सुर में जागे, उन्हें मिले वो जो भी मांगे।
ये हमारे बड़े बड़े गायक जो भजन लिखते थे और गाते थे उसमें ये चीज है। हाँ। और इन्होंने ये चीज को प्रूव किया, साबित किया है कि सुर में सोवे सुर में जागे, हाँ उन्हें मिले वो जो भी मांगे। हाँ। ये चीज है। तो आज आपकी चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि संगीत को कुछ समझिए, संगीत को भले व्यवसाय बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन संगीत की इज्जत भी करो। हाँ 100%। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है संगीत, हमारे भारतवर्ष में पहले इतना हारमोनियम को कोई स्थान नहीं मिला था। हाँ नहीं मिला। वैसे हारमोनियम जो ये हमारा इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं था, हाँ नहीं था। ये यूरोप कंट्री का ये इंस्ट्रूमेंट है। हाँ फिर बाद में वो पहले जो फुट वाली जो जिसको पैर पेटी कहते हैं, हाँ। वो वाली पेटी जो है मेरे पास काफी वो भी है। लेकिन फिर बाद में अपने भारतवर्ष में जो इस प्रकार के हारमोनियम आज वर्ल्ड पॉपुलर जो है, ये भारत के ऐसे वाले हारमोनियम हाँ है। काफी ऐसी कंपनियां हैं, कलकत्ता की है, बॉम्बे की, हमारे गुजरात की भी काफी ऐसी जो कंपनियां हैं जो आज बाजार में चलती है, बड़े बड़े लोग बजाते हैं। तो हारमोनियम ने जो जगह है वो बहुत अच्छी ले ली और अच्छे लोगों ने, अच्छे सिंगरों ने इनको बजाया, अच्छे हाँ। आर्टिस्टों ने बजाया। तो इसमें जो है अभी तो वैसे धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हारमोनियम की जगह भी अभी इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट आने लगा है। जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है वो जो हमें फीलिंग चाहिए वो फीलिंग नहीं दे हाँ, सकते, वो- क्योंकि ये नेचुरल चीज है। हाँ तो ये हारमोनियम के बारे में काफी कुछ इसकी जानकारी देती है। हारमोनियम बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट, और सभी को मैं कहता हूँ कि अपने घर में एक संगीत का कोई भी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। क्योंकि ये माता जी का, माँ सरस्वती के ये वाद्य है सारी चीज हाँ। जो। तो माता जी के जो संगीत के वाद्य है ना, वो माता जी को बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय। संगीत का वाद्य रहता है तो सरस्वती का आना जाना अपने हाँ। घर पे रहता है, आना जाना रहता है। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये बंदा बोलता है तो जैसे उसकी जीवान पे सरस्वती बैठी हुई है। तो हमारे घर में भी सरस्वती का वास हो, हमारे घर में भी जो भी लोग बोलते हैं वो भी प्रिय बोले। हाँ बोलना सबको आता है, लेकिन प्रिय बोलना ये हर बहुत किसी कम को नहीं लोगों को आता है। हाँ। तो ये सरस्वती की कृपा, और सरस्वती का हमारे यहाँ प्रवेश कराने के लिए सबसे आसान तरीका है वो कि हमारे कोई गुजरात का जो है ना, प्रिय बोलवू सजनता दातारी तारी सुरपंत एता अभ्यास ना मिले बिना कृपा भगवंत। भगवंत। तो ये अपने घर में रखने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को ये चीज की नॉलेज मिलेगी संगीत का। और संगीत में जो भी लोग आ जाएंगे तो संगीत जीवन ही पूरा बदल देता है संगीत से। लेकिन मैं संगीत की बात कर रहा हूँ, ऐसे संगीत की, मैं बॉलीवुड संगीत का बहुत वो करता हूँ। संगीत हाँ। तो पवित्र ही है, संगीत पवित्र ही है, लेकिन उसके जो शब्द है, उसका जो लय संगीत के साथ जो पद है, भजन है, जो भी हाँ। रचना है वो गाई जाती है, उसमें जो शब्द जो यूज किया जाता है, शब्द का बहुत बड़ा महत्व रहता है। हाँ कि हमें बोलना ही है तो कुछ अच्छा बोलो। अच्छा बोलो। हाँ ये भगवान ने अपने को एक जीवान दी है, तो इससे हम कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन बोलना ही है तो फिर अच्छा बोलो। अच्छा बोलना जरूरी है। तो ये हारमोनियम का जो है, तो हारमोनियम में काफी प्रकार के यहाँ पर हारमोनियम है। 300 के करीब मेरे पास हारमोनियम है, हाँ और सब पुराने वाले हैं। और सिर्फ गुजरात में से नहीं, बम्बे से, कलकत्ता से, छत्तीसगढ़, केरला से, हाँ, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ बंगाल से। और एक हारमोनियम मेरे पास है जो पहले एक पाकिस्तान में कोई आर्टिस्ट बजाता था, फिर वहां से वो इंडिया में किसी के पास आ गया, वहां से मेरे पास आ गया। हाँ। तो ऐसे ऐसे हारमोनियम आज की डेट में भी मुझे ये 10 साल के करीब हो गया होगा ये हारमोनियम जो आप सभी जगह से नहीं, इसको काफी टाइम हो गया, 20 साल के करीब हो 10 गया। साल से तो मेरे को मालूम है, 10 साल से तो ये 10 उससे साल ज्यादा। 10 साल से क्या हुआ कि ये सोशल मीडिया जो आया, हाँ, ये सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पता चलने लगा। पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो पहले ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा बेनिफिट है। और आज आपकी ये करण गढ़वी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ये भी बात कहूंगा कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है। सोशल मीडिया से बहुत कुछ हमें फायदा हो सकता है अगर सोशल मीडिया का हम सही यूज करें तो। हाँ। तो मैं नम्र निवेदन इतना करूंगा दर्शक मित्रों आपसे भी और सभी लोगों से कि सोशल मीडिया कोई भी चीज है उसका सही उपयोग होना चाहिए, गलत उपयोग ना करो। क्योंकि अगर गलत उपयोग करोगे तो अपना विनाश भी ये चीज कर सकते हैं। सोशल मीडिया इतना खतरनाक है। तो जो आप लोग जो भी देख रहे हो, ये सोशल मीडिया की वजह से ही देख रहे हो। ये करण गढ़वी यूट्यूब चैनल एक सोशल प्लेटफॉर्म है, और सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से ही आपको पता चला कि हमारे भारतवर्ष में
गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बचाव है, बचाव के बगल में एक भजन धाम है, भजन धाम में एक हारमोनियम मंदिर है, वहाँ पर कोई ऐसा पागल जैसा आदमी पालू गढ़वी बैठा नहीं, हुआ है। पागल नहीं भाई, नहीं, ये पागल होना पड़ता है इसमें, ये पागलों का काम है, ये सोच समझ वाले व्यापारी लोगों का हाँ, काम लेकिन नहीं वो है। पागल वो प्रभु के लिए पागल। हाँ, मैं पागल बोला, उसका ये जूझ किया है, उसके पीछे कुछ तो वजह है। पागल थी करवो प्यार तमारू गजू हाँ, नथी। बस ये हमारे गुजराती एक गजल है कि पागल थी करवो प्यार ये तमारू गजू गजू नथी। नथी। तो ये पागल लोग ही ऐसा कर सकते हैं, हाँ। नहीं तो एक दो हारमोनियम बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया। इतना कुछ मैं हारमोनियम, जितना मैं हारमोनियम, इससे मेरा एक अच्छा सा बंगला भी बन सकता हाँ, था, बन सकता है। लेकिन मेरा बंगला नहीं, ये बैल है, बैल से भी नहीं, ये जो भी है मेरा सर्वस्व है। हाँ, आज ये बहुत मुझे इज्जत मिलती है इनकी वजह से। तो ये करण गढ़वी यूट्यूब चैनल का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों तक ये सारी डिटेल पहुंचाता रहता है। आप लोगों से मेरा भी नम्र निवेदन है कि करण गढ़वी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको और अच्छे अच्छे वीडियो भी मिलते रहेंगे। आप इसको लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और आपके दोस्तों तक भी बात पहुंचाना कि करण गढ़वी ने बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चालू किया है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको नॉलेज में नहीं था कि ऐसे हारमोनियम का भी एक मंदिर है, इतने प्रकार के हारमोनियम होते हैं, तो वैसे अभी पूरे भारत में कोने कोने पे जाके करण गढ़वी आपको अच्छी अच्छी डिटेल देंगे। कौन सी जगह घूमने लायक है, कौन सी जगह का दर्शन करने जैसे, कौन सी जगह पे जाने जैसा है, तो बहुत कुछ आपको जानने को और समझने को मिलेगा। तो आप इस चैनल को, करण गढ़वी यूट्यूब चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और करण गढ़वी और दर्शक मित्रों, आप सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर आप आए, और भी किसी को अगर आना है यहाँ पर तो सिर्फ पालू भाई गढ़वी आप गूगल में सर्च करना, आपको जगह मिल जाएगी। तो सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। करण भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद पालू भाई, आपने जो अपना टाइम दिया और ये हमारे लिए ये टाइम दिया और हमको सब ये हारमोनियम के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में सब हमको बताया, उसके लिए खूब खूब पालू भाई आपका आभार। और भी एक आपको मैं बताना भूल गया कि करण भाई हमारे बहुत अच्छे खुद भी सिंगर हैं। ना तो मैं करण भाई को आज जब यहाँ पर भजन धाम में आप पधारे हैं, तो मैं आप थोड़ा ये भी आप सुन लेना, वक्त की भी, समय की भी कुछ कीमत होती है, लेकिन थोड़ा बहुत हम करण भाई से कुछ सुनेंगे और वो भी आपको इसी वीडियो में आपको दिखा देंगे। करण भाई भी खुद सिंगर है, साथ में हमारे सागर भाई गढ़वी पधारे हुए, वो भी बहुत अच्छे उभरते हुए सिंगर है। और बरसों से, क्योंकि हम सब लोग जो है हम गढ़वी समाज से आते हैं, चारण समाज से आते हैं, तो हमारे तो ब्लड में ये संगीत और माता जी का भक्ति भाव जो है हमारे ब्लड में है। और ये भजन संतवाणी सुनने में भी साथ में कहीं कहीं पे भी मिल जाते हैं। तो अभी हम सुनेंगे करण गढ़वी, तो फिर सितारो भरा गगन है, दिन दिन श्वास आस ये कहती है, दिन दिन श्वास आस ये कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, स्वामी और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी।
गाना भी गाया और ये पालू भाई से भी जो मुलाकात की उसकी जर्नी के बारे में जाना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और ये सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। और ऐसे नए नए वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो खूब खूब आभार पालू भाई आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।